हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द लर्निंग गेजल। तो गाइज आज हम लोग करने वाले हैं सिटिंग अरेंजमेंट, जिसमें हम लोग करेंगे सर्कुलर टाइप। ये सारे के सारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। तो आज की जो सर्कुलर अरेंजमेंट है, इसमें हम सबसे पहले समझेंगे बेसिक्स, कैसे हमें इस तरह के पजल्स को अप्रोच करना होता है। दूसरा, पहले हम लोग देखेंगे सिंगल या इनसाइड फेसिंग। अगर आपके पास सर्कुलर अरेंजमेंट में लोग इनसाइड फेसिंग करके बैठे हैं तो किस तरह से सॉल्व करना है। फिर हम लोग देखेंगे आउटसाइड फेसिंग वालों को। फिर हम लोग देखेंगे कि इनसाइड और आउटसाइड जिसमें मिक्स हो जाता है। फिर हम लोग देखेंगे जैसे यहाँ पे हो गया 4 इनसाइड है 4 आउटसाइड है। फिर उसके बाद हमारे पास आ जाएंगे जिसमें सम इनसाइड है और सम आउटसाइड है, मतलब मिक्स क्वेश्चन, जिसमें हमें पता नहीं है कि कितने नंबर ऑफ पर्सन इनसाइड देख रहे हैं और कितने नंबर ऑफ पर्सन आउटसाइड देख रहे हैं। इसके अलावा फिर हम लोग करेंगे एक वेरिएबल के साथ, 2 वेरिएबल के साथ भी इस पजल को हम लोग कंप्लीट करेंगे। ठीक है जी। अगर आप लोगों के कोई भी डाउट्स हैं तो आप लोग शेयर कर सकते हैं इस जीमेल आईडी के ऊपर, और इसके अलावा टेलीग्राम चैनल है विद द सेम नेम एंड सेम लोगो, इसे भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए जी, शुरू करते हैं। तो सबसे पहले सर्कुलर अरेंजमेंट के कुछ टिप्स हैं जो आप लोगों को पता होनी चाहिए, जल्दी से इनको कंप्लीट कर लेते हैं। सबसे पहली चीज कि आप लोगों को इनसाइड और आउटसाइड के अंदर लेफ्ट और राइट का ध्यान रखना है। देखो, कुछ लोग इसको सर्कल की हेल्प से बनाते हैं, कुछ लोग इसको इस तरह से बनाते हैं। ठीक है, इसमें और इसमें फ़र्क क्या रहता है थोड़ा सा। जब आपकी ज़्यादा प्रैक्टिस हो जाती है फिर तो ये भी आसान लगता है, क्योंकि हम लोग को जब आमने सामने वाले बताने होते हैं तो इसमें हम लोग को उस टाइम पे थोड़ा आइडिया रहता है कौन सा किसके सामने है। लेकिन मेरी जो प्रेफरेंस रहती है वो रहती है क्रॉस के थ्रू। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर मुझे कोई कहेगा कि ए एंड बी आर सेटिंग ऑपोजिट टू ईच अदर, तो यहाँ पे मुझे पता है कि ये दोनों ऑपोजिट हैं, ये दोनों ऑपोजिट हैं, ये दोनों ऑपोजिट है ना। आराम से मैं इसको अपोजिट जो है बना लेती हूँ। लेकिन कई बार क्या होता है, जल्दबाजी में पेपर में सर्कल के अंदर हम लोग अरेंजमेंट सही से नहीं कर पाते। अच्छा जी, एक चीज और देखिए यहाँ पे, ये है मेरे पास 1 2 3 4 5 6, मैं चलो 8 बना देती हूँ। इनसाइड और आउटसाइड के अंदर आपको ध्यान रखना है, ये आप अपने आप को मानेंगे। अगर मैं यहाँ बैठी हूँ और अंदर की तरफ देख रही हूँ तो ये मेरा लेफ्ट है और ये राइट है। सिमिलरली ये लेफ्ट ये राइट, इस पर्सन का लेफ्ट ये और राइट ये, इस पर्सन का लेफ्ट ये राइट ये कौन सी डायरेक्शन होती है? इसको हम कहते हैं क्लॉकवाइज मूवमेंट। कौन सी वाली? क्लॉकवाइज। तो इनसाइड फेसिंग में जब हम क्लॉकवाइज घूमते हैं तो हम किस तरफ को घूम रहे हैं? लेफ्ट को। अच्छा, अब मैं इस तरफ को जाती हूँ, ये लेफ्ट ये राइट, ये लेफ्ट ये राइट, ये लेफ्ट ये राइट। तो इस तरफ को घूम रही हूँ तो कौन सी डायरेक्शन आ गई? देखो, राइट राइट राइट। मतलब अगर मैं इनसाइड फेसिंग में एंटी क्लॉकवाइज घूमूं तो मुझे कौन सी डायरेक्शन मिलेगी? राइट। क्लियर है जी। अब आउटसाइड फेसिंग को चेक करते हैं। आउटसाइड फेसिंग के अंदर ये, अब जैसे मैं पहले ऊपर देख रही थी लेकिन अब मैं कहाँ देख रही हूँ? नीचे। तो मेरा लेफ्ट और राइट दोनों ही क्या हो जाएगा? मेरा लेफ्ट और राइट दोनों ही क्या हो जाएंगे? उल्टे। अब मेरा लेफ्ट ये बन जाएगा और राइट ये, लेफ्ट ये राइट ये। तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर मैं यहाँ पे क्लॉकवाइज चेक करूँ, अगर मैं क्लॉकवाइज घूमूं तो मैं किस तरफ को जा रही हूँ? राइट साइड। और अगर मैं एंटी क्लॉकवाइज देखूं तो मैं किस साइड को जा रही हूँ? लेफ्ट साइड। ठीक है जी। तो हम लोग इसको इस तरह से भी याद रख सकते हैं कि अगर हम लोगों को इनसाइड फेसिंग में चेक करना है लेफ्ट राइट कौन सा है, तो जब हम क्लॉकवाइज घूमेंगे तो लेफ्ट आएगा, और एंटी क्लॉकवाइज घूमेंगे तो राइट आएगा। सिमिलरली अगर मैं आउटसाइड फेसिंग की बात करूं तो क्लॉकवाइज घूमेंगे तो राइट आएगा, और एंटी क्लॉकवाइज घूमेंगे तो लेफ्ट आएगा। ठीक है जी, यहाँ तक क्लियर है। चलिए आगे देखते हैं। कई बार सर्कुलर अरेंजमेंट में कुछ लाइंस होंगी जिसमें डायरेक्टली आपको फेसिंग नहीं बताई होती कि एक पर्सन अंदर देख रहा है या बाहर देख रहा है, लेकिन वहां पर कुछ ऐसे लाइन होगी, ए फेसेस बी। तो बेटा, इस ए फेसेस बी के दो मतलब है। पहला कि ये दोनों एक दूसरे के क्या है? अपोजिट। एंड दूसरा, ए फेसेस बी, तो ए का मतलब ए किस साइड फेस कर रहा होगा? इन साइड। क्यों? क्योंकि अगर मैं इस अरेंजमेंट की भी बात करूं, सॉरी, अच्छा, अगर मैं इस अरेंजमेंट की बात करूं, ए और बी फेसेस, अगर मैं इसको बाहर को बना दूं तो फेस थोड़ी ना करेगा। फेस कब करेगा? जब मैं इसकी तरफ देखूंगी। डज दैट मीन कि बी भी ए को फेस करता होगा? नहीं, इस लाइन में इसका कोई भी मतलब नहीं है। यहाँ पे सिर्फ मुझे ए की ही फेसिंग समझ में आती है। ठीक है। अच्छा, लेकिन यहाँ पर अगर ऐसा लिखा हो ए एंड बी फेसेस
each other। तो इसका मतलब अब क्या बन जाएगा? इसका मतलब बन जाएगा कि ए और बी एक दूसरे के अपोजिट हैं और दोनों ही क्या कर रहे हैं? एक दूसरे को देख रहे हैं। ठीक है जी? तो इस चीज का आप लोग क्या करेंगे? ध्यान देंगे। एम आई क्लियर? आई होप यहाँ तक आप लोगों को चीजें क्लियर होंगी। चलिए अब क्वेश्चंस के साथ इसको समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, इसके अंदर आप लोगों को चेक करना है पर्सन कितने हैं। फटाफट से रीडिंग करनी है, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। 8 पर्सन है, सर्कुलर टेबल पे बैठे हैं, सब लोगों ने टुवर्ड्स द सेंटर फेस किया। 4, 6 और 2, 8। ठीक है, मेरे पास यहाँ पर आ गए 8 पर्सन। सब लोगों ने कहाँ फेस किया है? सेंटर फेस किया है। चलो, कहानी यहाँ तक हम लोगों ने कंप्लीट कर ली। हर लाइन को एक बार पढ़ना है, ज्यादा बार नहीं पढ़ना। लिखा है जी एंड एच आर नॉट सिटिंग एडजेसेंट टू ईच अदर। एडजेसेंट का मतलब होता है साथ साथ में, तो क्रॉस लगा दिया कि दोनों साथ में नहीं बैठे। जी सिट्स थर्ड लेफ्ट ऑफ ए, एक ही थर्ड लेफ्ट में जी बैठा है। देखो एक डेफिनेट इन्फॉर्मेशन है, शुरू कर देते हैं। लेफ्ट इनसाइड फेसिंग है तो 1 2 3, तो यहाँ आ जाएगा जी। वन पर्सन सिट बिटवीन जी एंड बी। अब बी देखो यहाँ भी आ सकता है और बी यहाँ भी आ सकता है, यहाँ लिख लेते हैं जी वन बी, मतलब दोनों में एक पर्सन बैठा है। एफ सिट सेकेंड राइट ऑफ एच, एच के सेकेंड राइट में एफ बैठा है, इज नॉट एडजेसेंट टू ए, और एच जो है वो ए के क्या है? एडजेसेंट नहीं बैठा हुआ है। ई सिट्स टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ सी, ई जो है वो सी के कहाँ बैठा है? एकदम से लेफ्ट में बैठा है। यहाँ तक आप लोगों को क्लियर है? बताइए जी। आई होप यहाँ तक आप लोगों को कोई भी डाउट नहीं होगा। ठीक है, चलिए। अच्छा देखो, एच जो है वो किसके साथ नहीं बैठ सकता? ए के साथ। एच जो है वो किसके साथ नहीं बैठ सकता? जी के साथ। पहले इसी पॉइंट को उठा लेते हैं। एच यहाँ नहीं बैठ सकता, एच यहाँ नहीं बैठ सकता, एच यहाँ नहीं बैठ सकता, एच यहाँ नहीं बैठ सकता। एच की 2 पोजीशंस बची, 1 एंड 2। अच्छा यहाँ मैं एच को रखूं तो क्या मैं सेकेंड राइट में एफ बना सकती हूँ? 1 2, नहीं, ये भी एच की पोजीशन गई, तो बची कौन सी? सिर्फ ये वाली। तो सेकेंड राइट, अब आपका इनसाइड फेसिंग है तो सेकेंड राइट बताना है, तो राइट कौन सी डायरेक्शन में होता है? एंटी क्लॉकवाइज में, तो 1 2, तो यहाँ पर आ गया एफ। ठीक है जी। अब देखो जी और बी में एक का गैप है, जी और बी में एक का गैप आएगा। अगर मैं यहाँ पे बी बना दूं तो क्या मैं ई और सी को कहीं पे इकट्ठा लिख सकती हूँ? नहीं, तो इसका मतलब बी कहाँ लिखना पड़ेगा मुझे? इसी साइड पे। अब सी के एकदम लेफ्ट में ई है, तो ये आ गया सी, इसके एकदम लेफ्ट में ई, और बचा कौन? आई थिंक डी बचा है। ठीक है जी, तो ये था हमारा अरेंजमेंट। इस तरह से आप लोग बिना ज्यादा केसेस को बनाए हुए जल्दी से जल्दी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ई में कौन बैठा हुआ है? तो ई के एकदम से लेफ्ट में बैठा हुआ है जी। हु सिट्स थर्ड टू राइट ऑफ एफ, तो एफ के थर्ड राइट में कौन बैठा है? ये रहा एफ। राइट पूछा है, कौन सी डायरेक्शन होगी ये? एंटी क्लॉकवाइज, तो 1 2 3, तो कौन सा आ गया? सी। अच्छा एक और चीज है जो आप लोगों को नोट रखनी है। अगर मैं आपसे ये कहूँ कि ए या फिर 4 पर्सन सिट बिटवीन ए एंड बी, अगर फॉर एग्जाम्पल मैं एक ऐसी लाइन बोलूँ और मेरे पास टोटल पर्सन कितने बैठे हैं इस अरेंजमेंट में? इस टोटल अरेंजमेंट बैठे हैं 8। ठीक है, तो 8 का एग्जैक्ट हाफ कितना होता है? 4। तो जब भी 4 पर्सन सिट बिटवीन आएगा, सॉरी 3 पर्सन सिट बिटवीन, 3 पर्सन सिट बिटवीन आएगा ए एंड बी, तो इसका मतलब होगा कि ये दोनों कहाँ बैठे हैं? आमने सामने। या फिर अगर ऐसा बोला होता कि ए सिट्स फोर्थ लेफ्ट या फिर फोर्थ राइट ऑफ बी। अगर देखो ये मैं बना दूं ना बी, बी के फोर्थ लेफ्ट चेक करो, 1 2 3 और 4। राइट से चेक करते हैं, 1 2 3 और 4। तो अगर आपको पास 8 पर्सन है, फोर्थ लेफ्ट या फोर्थ राइट पूछा हो तो उसका भी मतलब क्या होता है? अपोजिट। अगर इन बिटवीन 3 पर्सन आ जाए तो भी उसका मतलब क्या होता है? अपोजिट। ठीक है जी। जी विद रिस्पेक्ट टू एच, जी विद रिस्पेक्ट टू एच की अगर हम बात करें तो 1 2 3 थर्ड फ्रॉम राइट दिया हुआ है। ठीक है, वो सबसे इमीडिएट राइट ऑफ ए, ए के एकदम से राइट में कौन बैठा है? तो देखिए कौन बैठा है? डी बैठा है। तो आंसर हो जाएगा मेरे पास नन ऑफ
डी। हु सिट्स अपोजिट टू सी, ये हम लोगों ने चेक किया था, सी के ऑपोजिट बैठा है डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ लिखा है 8 पर्सन आर सिटिंग इन अ सर्कुलर टेबल, ऑल ऑफ देम आर फेसिंग अवे फ्रॉम सेंटर। सब लोग कहाँ देख रहे हैं? बाहर की तरफ देख रहे हैं। मैं यहाँ पे 8 पर्सन ड्रॉ कर लेती हूँ पहले तो, एंड ऑल आर फेसिंग अवे फ्रॉम सेंटर। और अवे के केस में अगर मैं क्लॉकवाइज घूमूं तो किधर को घूमूंगी? क्लॉकवाइज घूमूं तो मैं घूमूंगी राइट साइड को। ठीक है, तो मेरा यहाँ पे क्लॉकवाइज क्या हो जाएगा? राइट, और एंटी क्लॉकवाइज क्या हो जाएगा? लेफ्ट। ठीक है, उल्टा हो जाता है। वी सिट्स थर्ड राइट ऑफ एम। वी जो है वो एम के कहाँ पे बैठा हुआ है? थर्ड राइट में। यहीं से शुरू कर लेते हैं। एम 1 2 3। ठीक, ओनली वन पर्सन सिट बिटवीन वी एंड एन। वी और एन के बीच में दो, एक ही पर्सन बैठेगा, या तो यहाँ बैठेगा या यहाँ बैठेगा। तो यहाँ लिख लेते हैं वी और एन में एक पर्सन। इधर फ्रॉम राइट लेफ्ट कहीं से भी हो सकता है। ए सिट सेकेंड लेफ्ट ऑफ जी। जी के सेकेंड लेफ्ट में के बैठेगा। जी हु इज नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ एम, और जी जो है वो किसका नेबर नहीं है? एम का। एज मेनी पर्सन आर सिटिंग बिटवीन एन एंड एस। एन और एस में उतने ही लोग हैं जितने आर और एस में है। ठीक, टी सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ आर। आर के एकदम से राइट में कौन बैठेगा? टी। टी डजंट सिट अपोजिट टू के, और टी जो है वो के अपोजिट नहीं बैठता। यहाँ तक चीजें क्लियर हैं? अब देखिए, हम लोगों के पास ज़्यादा इन्फॉर्मेशन तो है नहीं, तो हम लोग क्या करते हैं, इस वी एन वाली इन्फॉर्मेशन से स्टार्ट करते हैं। एक और केस ड्रॉ कर लेते हैं। 1 2 3 वी था। अच्छा, वी और एन में एक पर्सन। अब मेरे पास एन इधर भी आ सकता है और एन इधर भी आ सकता है। ठीक है जी। अब इससे रिलेटेड और इन्फॉर्मेशन पकड़ते हैं। एन एस और आर में बराबर का डिस्टेंस। अब बेटा देखो, यहाँ पे एस आर तो लिख नहीं सकती, यहाँ पे एस रखूंगी तो एक छोड़कर आर बनाना पड़ेगा। चलो, दो छोड़कर अगर एस लिखूं तो दो छोड़कर आर नहीं आ सकता, तो इसका मतलब मेरे पास एन और एस में एक का गैप और एस और आर में भी एक का गैप। ठीक है, हिट एंड ट्रायल से हमने इसको सॉल्व कर लिया। सिमिलरली यहाँ पे चेक करते हैं, एस आर साथ में तो आ नहीं सकता, तो अगर मैं यहाँ एस रखूं एक छोड़कर तो आर मेरे पास यहाँ आ जाएगा। एन और एस में एक का गैप, एस और आर में भी एक का गैप। ठीक है जी। चलिए, आर की एकदम राइट में टी है, तो आर की एकदम राइट में टी है। सब लोग आउटसाइड फेसिंग है, तो राइट कौन सा बन जाएगा? ये वाला। ठीक है, राइट ही बोला ना। टी सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ आर। टी सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ आर, सब लोग आउटसाइड फेसिंग है, तो ये इस तरह से बन जाएगा। चलिए, टी के अपोजिट के आ नहीं सकता तो के इधर रखना पड़ेगा। टी के अपोजिट के आ नहीं सकता तो के इधर रखना पड़ेगा। आगे क्या लिखा है? जी और एम साथ में नहीं बैठेंगे, तो यहाँ तो सिर्फ जी ही बनाने की जगह बची, यहाँ भी जी बनाने की जगह बची। लेकिन अब कहा है कि जी के सेकंड लेफ्ट में के आना चाहिए। यहाँ तो जी के कहाँ आ रहा है? सेकंड राइट में, लेकिन मुझे क्या चाहिए? लेफ्ट में। दैट मीन्स मेरा फर्स्ट वाला केस सही होगा। तो कई बार ऐसा होता है कि पूरी पजल बनाने के बाद समझ में आता है कि कौन सा वाला केस सही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। फर्स्ट क्वेश्चन है इसका, हु सिट सेकंड टू राइट ऑफ एस। एस के सेकंड राइट में कौन बैठा है? तो ये रहा मेरे पास एस, और इसके सेकंड राइट में कौन बैठा है? आर। हाउ मेनी पर्सन सिट बिटवीन जी एंड वी व्हेन काउंटेड फ्रॉम लेफ्ट ऑफ जी? जी के लेफ्ट से काउंट करना है, तो ये लेफ्ट ये राइट, तो 1 2 2 पर्सन जो है वो इसके बीच में बैठे हुए हैं। हु अमंग द फॉलोइंग सिट ऑपोजिट टू टी? टी के अपोजिट कौन बैठा हुआ है? जी। अगर मैं पूछूं हु इज फेसिंग टी, अगर मेरा क्वेश्चन यहाँ पर होता हु इज फेसिंग टी, तो हमारा आंसर रहता नो वन। क्यों? क्योंकि टी इज फेसिंग नो वन, क्योंकि टी जो है वो बाहर फेस कर रहा है, तो टी किसी को फेस थोड़ी ना कर रहा है। फोर ऑफ द फॉलोइंग आर अलाइक, और इनमें से एक ऑड वन आउट है, तो टी जी के एम एम एन वी एस और एन आर। चलिए, टी और जी ऑपोजिट, वी और के एम और एम एन। ठीक है, के एम ऑपोजिट, एम एन ऑपोजिट नहीं है, मीन्स मेरा ऑप्शन नंबर सी ही सही हो जाएगा। If all the person in the final arrangement are made to sit in alphabetical order,
फ्रॉम जी इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो कितने अपनी पोजीशन पर रहेंगे। तो ये जी है, यहाँ से क्लॉकवाइज में अगर हम इसको बिठाना शुरू करें तो कितने अपनी ही पोजीशन में रहेंगे एक्सेप्ट जी, इनको हम लोगों को चेक करना है। इधर इसके हिसाब से के आना चाहिए था, के बाद एल एम एम एन ओ पी क्यू आर एस टी एंड वी, तो कितने लोग अपनी ही पोजीशन पे रहे, सिर्फ एक, कौन सा वाला, एम। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसमें हम लोगों को नहीं पता कि कितने लोग जो है वो इस अरेंजमेंट में बैठे हुए हैं, इस सर्कुलर अरेंजमेंट में बैठे हैं। तो इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो इसमें हम लोग क्या ड्रॉ करेंगे, एक सर्कल ड्रॉ करेंगे। ठीक है, क्योंकि हमें नहीं पता हमें कितनी नंबर ऑफ लाइंस लेकर चलनी, पर सब लोग कहाँ देख रहे हैं, सेंटर। चलिए, के सिट्स सेकंड टू राइट ऑफ ए के सेकंड राइट में के है। अब आप एक चीज ध्यान देंगे, जहां पे मैं पर्सन का नाम लिख रही हूँ उस वाली लाइन को मैं थोड़ा लंबा ड्रॉ करूंगी, क्योंकि मुझे इससे पता चल जाएगा कि ये बीच वाली पोजीशन जो है इस पे कौन बैठा है, इसके बारे में मुझे इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई है। क्लियर है। पी से इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ए के एकदम से लेफ्ट में पी बैठा है। ओनली वन पर्सन सिट बिटवीन पी एंड एस, पी और एस में एक ही पर्सन है, लेकिन एस जो है वो के का नेबर नहीं है, तो मतलब यहाँ तो आ नहीं सकता, तो एक छोड़कर इधर आ जाएगा एस। आर सेट सेकेंड लेफ्ट ऑफ एस, तो आर जो है वो एस के सेकेंड लेफ्ट में है, इनसाइड फेसिंग है, तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आर होगा। एट मोस्ट, मोस्ट का मतलब होता है ज्यादा से ज्यादा, 3 पर्सन सिट बिटवीन आर एंड के, आर और के में मोस्टली ज्यादा से ज्यादा लेस देन और इक्वल टू 3 लोग होंगे। इफ काउंटेड क्लॉकवाइज फ्रॉम आर, अगर मैं आर से किस तरफ को देखूंगी, क्लॉकवाइज को, तो क्लॉकवाइज ये डायरेक्शन होती है, दैट मीन्स आर के लेफ्ट साइड से 3 या 3 से कम लोग होने वाले हैं। ठीक है, अच्छा, एटलीस्ट कम से कम 11 मेंबर्स आर सिटिंग अराउंड द सर्कुलर टेबल, सर्कुलर टेबल में कम से कम कितने लोग होने चाहिए, 11। अब देखो बेटा, इस आर और के बीच में एट मोस्ट 3 आ सकते हैं, मतलब इस आर और के बीच में इस तरफ से या 0 आएगा या 1 आएगा या 2 आएगा या 3 आएगा, ज्यादा से ज्यादा इतने हो सकते हैं। लेकिन मुझे 11 मेंबर्स भी कंप्लीट करने हैं। कितने मेंबर्स हो चुके हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और 8 9 10 11, ज्यादा से ज्यादा 3 ही आ सकते थे, और हमें कंप्लीट कितने करने थे, कम से कम 11। तो एग्जैक्ट यहाँ पे कितने लोग बैठे हुए हैं, 11। ठीक है जी। हाउ मेनी पर्सन सिट बिटवीन एस एंड के, एस और के बीच में कितने लोग हैं, जब मैं एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज मतलब उल्टा, घड़ी की डायरेक्शन में उल्टा घूम रहे हैं, तो कितने लोग हैं, 1 2 3 और 4। ठीक, कितने पर्सन बैठे इस टेबल पे, अभी हमने काउंट किया था 11, जितने इसने लीस्ट बताए थे उतने ही यहाँ पे बैठे हुए हैं। हु सिट्स फोर्थ टू लेफ्ट ऑफ आर, आर के फोर्थ लेफ्ट में कौन है, तो देखिए लेफ्ट की मतलब होता है क्लॉकवाइज डायरेक्शन, 1 2 3 एंड 4, कौन बैठा है, के बैठा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। अब ये वो क्वेश्चन है जिसमें 8 पर्सन तो हैं, लेकिन कुछ लोगों ने फेसेस टुवर्ड्स द सेंटर किया है और बाकियों ने आउटसाइड द सेंटर फेस किया है। अब मुझे नहीं पता यहाँ पे ये जो सम है इसका मतलब 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 6 7 8 कितना नंबर है, लेकिन कुछ लोग हैं जिन्होंने अंदर फेस किया, कुछ ने बाहर फेस किया। अच्छा, एक और चीज, अगर आपको ये वीडियोस पसंद आ रही है तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिए। चलिए, G sits opposite to the person who sits to the immediate right of G। अब देखो, क्या मुझे पता है G कहाँ फेस कर रहा है, नहीं। क्या मुझे ये पता है कि जो उसके immediate right वाला है वो कहाँ फेस कर रहा है, नहीं। तो जब हम लोग hints लिखेंगे तो हम लोग बाय डिफॉल्ट हिंट लिखते हैं, याद है ना आपको, पिछली वीडियो में भी मैंने समझाया था कि जब हम hints लिखते हैं तो हम बाय डिफॉल्ट लिखते हैं। तो D के इमीडिएट राइट में, हमारा राइट तो यही रहता है ना जब हम लिखते हैं, तो इमीडिएट राइट में जो पर्सन बैठा है वो किसको फेस कर रहा है, G को, यही लिखा है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। पर्सन हु सिट्स टू द इमीडिएट राइट ऑफ बी, जी फेसेस टुवर्ड्स द सेंटर। चलिए, ये इनसाइड फेस कर रहा है, सेंटर की तरफ फेस कर रहा है, मतलब इनसाइड है। फिलहाल देख लेते हैं, कोई और इन्फॉर्मेशन को भी क्लब करना है, फिर हम लोग आगे बनाते हैं। 2 पर्सन सिट बिटवीन डी एंड ई, चलिए डी और ई में 2 लोग आ जाएंगे। एच सिट सेकेंड लेफ्ट ऑफ सी, एच जो है वो सी के सेकेंड लेफ्ट में बैठा हुआ है, एंड टू द इमीडिएट राइट ऑफ ई, और ई के एकदम से राइट में बैठा है एच एंड डी फेसेस इन अपोजिट डायरेक्शन। एच और डी जो है
ये अपोजिट में फेस करते हैं। नॉट इक्वल का मतलब नॉट फेसिंग सेम डायरेक्शन। ई फेसेस सेम डायरेक्शन एज डी, लेकिन ई जो है वो किसकी फेस डायरेक्शन फेस कर रही है, डी जैसी डायरेक्शन फेस कर रही है। पर्सन हु सिट्स सेकंड टू राइट ऑफ एच फेसेस आउटसाइड, जो एच के सेकंड राइट में पर्सन बैठा है वो कहाँ फेस करेगा, बाहर की तरफ। एफ डजंट सिट बिसाइड डी, बिसाइड मतलब साथ में, एफ और डी जो है वो साथ में नहीं बैठेंगे। बी सिट्स थर्ड टू राइट ऑफ एफ, एफ के थर्ड राइट में बी बैठा है। ए डजंट सिट सेकंड टू राइट ऑफ जी, जी के सेकंड राइट पे ए नहीं बैठा। ए एंड बी फेसेस इन अपोजिट डायरेक्शन टू दैट ऑफ सी। अब ए और बी ये दोनों सेम डायरेक्शन में है, लेकिन ये दोनों ही अपोजिट देखते हैं ई से। ठीक है, इसका मतलब यही हुआ ई सी डजंट सिट टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ई, सी जो है वो ई के एकदम से लेफ्ट में नहीं बैठेगा। चलिए अब यहाँ से हम लोग इन्फॉर्मेशन को उठाना शुरू करते हैं। देखो सबसे पहले मेरे पास जी की इन्फॉर्मेशन है वो इनसाइड फेस करता है, और डी कि जो एकदम राइट में बैठा है उसके सामने है, और डी और ई में दो लोग हैं। फिर आगे आगे देखो इन्फॉर्मेशन क्लब करती जाएगी। हम लोग यहाँ पे दो केसेस बना लेते हैं क्योंकि हम लोगों को एग्जैक्ट डायरेक्शन का अभी तक पता नहीं चला। ठीक है जी, यहाँ तक क्लियर है। चलिए तो हम लोग यहाँ से शुरू करते हैं। डी एक बार हमने ले लिया इनसाइड, एक बार डी हमने ले लिया आउटसाइड। वैसा क्यों लिया, क्योंकि डी के जो राइट में बैठेगा, डी के जो राइट में बैठेगा, डी के जो राइट में बैठेगा उसको कौन फेस कर रहा है, जी, और जी ने कहा फेस किया है इनसाइड। फर्स्ट पॉइंट कंप्लीटेड। चलिए आगे देखते हैं। आगे हम लोगों को पता है कि डी और ई में दो लोग बैठे हैं। 1 2 छोड़कर ई नहीं आ सकता, 1 2 छोड़कर ई आएगा। सिमिलरली 1 2 छोड़कर ई नहीं आ सकता, 1 2 छोड़कर ई आएगा। ठीक, ई के एकदम से राइट में एच है और सी के सेकंड लेफ्ट में एच है। अगर मैं यहाँ पे एच बनाऊं और साथ में एक और पॉइंट भी था यहाँ पे क्लब करने के लिए, ई के एकदम से लेफ्ट में सी नहीं आएगा। अगर मैं इसको आउटसाइड फेसिंग इनसाइड फेसिंग लेती हूँ, क्योंकि हमें चेक ही करना पड़ेगा ना, ई के एकदम से राइट में क्या बना देती हूँ मैं, एच इनसाइड फेसिंग लेके, और सी के सेकंड लेफ्ट में एच है, तो यहाँ तो सी आ नहीं सकता बेटा। सी के सेकंड लेफ्ट में एच का मतलब है बीच में एक का गैप है ना। क्या यहाँ सी आ सकता है, नहीं। यहाँ सी आ सकता है लेकिन ई के एकदम से लेफ्ट में सी नहीं आ सकता, विच मीन्स कि ये जो हमने बनाया है अभी इनसाइड फेसिंग वाला, तो वो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, इसका मतलब यहाँ पर ई की इनसाइड फेसिंग पॉसिबल नहीं है। तो ई को आउटसाइड फेसिंग करके देखते हैं। ई के एकदम राइट में एच चलेगा, ठीक है। सी के सेकंड लेफ्ट में एच, सी के सेकंड लेफ्ट में एच चेक करते हैं। अगर मैं यहाँ सी रखूँ एच आ जाता है, यहाँ सी रखूँ तो भी एच आ जाता है। यहाँ तक क्लियर है, बताइए। चलिए सिमिलरली यहाँ पे चेक करते हैं हम लोग। अगर मैं ई के सेकंड राइट में यहाँ पे सी रखती हूँ तो एच बनाना मुश्किल हो जाता है। यहाँ पे अगर मैं इसको इनसाइड फेसिंग दूँ तो राइट में एच इधर आ जाएगा। अच्छा आउटसाइड फेसिंग दूँ अगर मैं यहाँ पे, तो ई के एकदम से राइट में एच इधर, सी भी तो बनाना है, तो सी तो बनाने की जगह बची नहीं। तो इसका मतलब यहाँ पर ई की डायरेक्शन कौन सी होगी, इनसाइड। एक केस में इनसाइड और दूसरे केस में आउटसाइड। यहाँ तक डन है। चलिए ई के एकदम से राइट में आ जाएगा एच, सी के सेकंड लेफ्ट में एच, यहाँ तो आ नहीं सकता, क्यों, क्योंकि ई के लेफ्ट में बना नहीं सकते। सिमिलरली सी के सेकंड लेफ्ट में एच, ये वाला पॉइंट भी हो गया कंप्लीट। एच और डी सेम डायरेक्शन फेस नहीं करते, तो अगर इसने आउटसाइड फेस किया है तो ये इनसाइड फेस करेगा। यहाँ पर डी ने इनसाइड फेस किया है तो एच कहाँ फेस करेगा, आउटसाइड। ठीक है, डी और ई की डायरेक्शन सेम होगी, ये भी आउटसाइड ये भी आउटसाइड। ठीक, एफ और डी साथ में नहीं बैठते तो एफ और एफ इधर नहीं आ सकता, एफ बनाने की एक ही जगह बची, यहाँ पे भी एफ बनाने की एक ही जगह बची। एच के सेकंड राइट वाला आउटसाइड फेसिंग करेगा, एच के सेकंड राइट वाला आउटसाइड फेसिंग, एच के सेकंड राइट वाला आउटसाइड फेसिंग। ठीक है, एफ के थर्ड राइट में भी 1 2 3,
एफ के थर्ड राइट में भी 1 2 3, लेकिन यहाँ तो बनाने की जगह ही नहीं है। ठीक है, जी के सेकेंड राइट में ए नहीं आ सकता, फर्स्ट राइट सेकेंड राइट नहीं आया। अब बचा मेरे पास सिर्फ ए। ए और बी सेम डायरेक्शन फेस करते हैं, लेकिन ई जैसी डायरेक्शन को वो फेस नहीं करेंगे। अगर ई ने इनसाइड फेस किया है तो ए और बी दोनों कहाँ फेस करेंगे? आउटसाइड। क्या आपको यहाँ तक क्लियर है? हाँ जी, ठीक है जी। चलिए देखते हैं इनके क्वेश्चंस को। हु सिट्स फिफ्थ टू राइट ऑफ बी? बी के फिफ्थ राइट में कौन बैठा है? 1 2 3 4 5, कौन बैठा है? एफ। पोजिशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू, ये रहा ए, ये रहा सी, 1 2 एंड 3, थर्ड टू द राइट। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसके अंदर आपको क्लियरली मेंशन है कि 4 लोग इनसाइड फेसिंग है और 4 लोग आउटसाइड फेसिंग है। यहाँ पे बना लेते हैं। पहले ही बेसिक्स का स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लिया। ई फेसेस आउटसाइड एंड बोथ इमीडिएट नेबर ऑफ ई फेसेस द सेंटर। ई जो है वो कह रहा है कि कहाँ पे फेस करता है? आउटसाइड फेस करता है, और उसके नेबर इनसाइड फेस करता है। ठीक है, जितना पता चला उतना बना लिया। एच सेट सेकेंड टू राइट ऑफ ई। ई के सेकेंड राइट में एच आ जाएगा। बी सिट्स थर्ड टू लेफ्ट ऑफ ई, तो 1 2 3। डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन है तो नोट करते जाइए। डी फेसेस द सेंटर, अब मुझे डी का पता नहीं तो इसको मैं लिख देती हूँ इनसाइड। बोथ द इमीडिएट नेबर ऑफ डी फेसेस आउटसाइड। डी के जो दोनों नेबर हैं वो कहाँ फेस कर रहे हैं? आउटसाइड फेस कर रहे हैं। जी सिट्स सेकेंड टू लेफ्ट ऑफ ए। जी जो है वो ए के कहाँ बैठी है? सेकेंड लेफ्ट में बैठा है। बी सिट्स थर्ड टू राइट ऑफ एच, तो 1 2 3 थर्ड राइट बनाने के लिए एच को कहाँ फेस करना पड़ेगा? आउटसाइड। एफ इज इमीडिएट नेबर ऑफ डी। एफ जो है वो डी का क्या है? नेबर। सी इज इमीडिएट नेबर ऑफ जी। सी जो है वो किसका नेबर है? जी का। डी इज नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ बी। डी जो है वो बी का नेबर नहीं है। ठीक है, चलिए देखते हैं। इधर डी नहीं आ सकता और इधर डी नहीं आ सकता, लेकिन एफ और डी तो साथ में बैठे हैं, है ना? एफ और डी तो साथ में बैठे हैं, या तो इधर एफ डी आएगा, ये यहाँ एफ डी आएगा, दोनों में से एक ही पोजीशन हो सकती है। चलिए बना के चेक करते हैं। एक और केस बना लेते हैं। ठीक है, चलो एक बार मैंने एफ डी को यहाँ लिख लिया, क्योंकि बी के साथ डी नहीं आ सकता, तो एफ इधर डी इधर। एक बार मैं यहाँ पे लिख देती हूँ एफ डी को। अब कह रहा है डी जो है वो इनसाइड फेस करता है और उसके साथ वाले आउटसाइड फेस करते हैं। डी इनसाइड फेस करता है, उसके साथ वाले आउटसाइड फेस करते हैं। चलो ये भी कंप्लीट हो गया। ठीक, सी जी साथ में आएंगे और ए के सेकेंड लेफ्ट में जी आएगा। तो अब देखो सी जी बनाने के लिए तो यही जगह बची, जो साथ में जगह है वही आ सकती है। और जी ए के लिए मुझे अलग वाला स्लॉट देखना पड़ेगा। अब ए के सेकेंड लेफ्ट में जी है, तो ए के सेकेंड लेफ्ट में जी हो गया। क्या ए के सेकेंड लेफ्ट में जी आ सकता है? नहीं। ठीक है, अब बचा क्या? सी। अब देखो इस क्वेश्चन में जो बाकी के बच गए जी सी बी, क्या आप इसकी डायरेक्शन बता पाए? नहीं। तो पेपर में कई बार क्या होगा बेटा, ऐसा क्वेश्चन आएगा जहां पर आप लोगों को कुछ वेरिएबल्स की पोजीशन नहीं पता चलेगी, और हम लोग क्या करते हैं, पेपर में पैनिक कर जाते हैं, पता नहीं हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ भी है कि नहीं। लेकिन कई बार क्वेश्चन इसी तरह से बनाया जाता है कि आपके पास आंसर में इसकी जरूरत पड़ेगी ही नहीं। चेक करते हैं। हु सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ एच? एच के राइट में कौन? जी। क्या अभी तक जी सी बी तीनों में से किसी की डायरेक्शन की जरूरत पड़ी? नहीं। हु अमंग्स द फॉलोइंग सिट्स थर्ड टू राइट ऑफ ए? ए के थर्ड राइट में कौन बैठा है? तो 1 2 3, कौन बैठा है? एफ बैठा है। If all the people are said to meet in alphabetical order in clockwise direction starting from A, the position of whom amongst the following remains the same? किसकी सेम रहेगी? ए से स्टार्ट करते हैं। कौन सी डायरेक्शन में? क्लॉकवाइज डायरेक्शन। क्या यहाँ बी है? नहीं। सी नहीं। डी ई एफ जी एच नहीं। सिर्फ एक ही पर्सन जिसकी पोजीशन क्या रही? सेम, और वो पर्सन कौन था? वो पर्सन है एफ। ठीक, फोर ऑफ दम फॉलोइंग आर अलाइक, और बाकी जो है वो ग्रुप पे मैच नहीं करते। एच ए एफ एच, पहले दो चेक कर लेते हैं।
एच ए एफ एच। अब देखो एक ऑपोजिट है और एक बिल्कुल साथ साथ में बैठा हुआ है, तो इन्हीं दोनों में से कोई एक आंसर होने वाला है, जीसी और डी। जीसी साथ साथ, डीई साथ साथ, मतलब एफ एच वाला ही आंसर होने वाला है, क्योंकि ये दोनों ऑपोजिट में बैठे हुए हैं। Who amongst the following sits exactly between F and C? F और C के exactly बीच में कौन बैठा हुआ है? अब देखो यहाँ पे आंसर तो कुछ और भी हो सकता है, लेकिन उन्होंने कहा है उसका नेबर भी होना चाहिए। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा विद वेरिएबल। यहाँ पे हमारे पास 8 लोग हैं, एक सर्कुलर अरेंजमेंट में बैठे हैं, इनसाइड फेस करके बैठे हैं, और इन सबको डिफरेंट आइटम्स जो है वो पसंद है। ठीक, यहीं से शुरू करते हैं, यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं। डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन फिल करते जाएंगे और जो नहीं पता उसको सही पे लिखते जाएंगे। G faces the person who likes lace. G faces the person who likes lace. तो फेसेस मतलब वो कहाँ पर फेस कर रहा है, इनसाइड, तभी तो बेटा फेसेस करेगा ना। फेस कब करता है कोई पर्सन, जब वो अंदर की तरफ देख रहा होता है। ठीक है, टू पर्सन सिट बिटवीन सिट बिटवीन द पर्सन हु लाइक्स रेडियो एंड सी। रेडियो और सी के बीच में दो लोग आएंगे। H doesn't sit adjacent to F. H और F साथ में नहीं बैठेंगे। H likes lace. H को लेस पसंद है। F who likes X faces the one who likes toy. F जो है जिसको X पसंद है वो किसको फेस कर रहा है, फेसेस ही लिखा है ना यहाँ पे, टॉय वाले को। है तो सामने लेकिन फेस भी कर रहा है, तो फेस का मतलब इनसाइड देखना। A likes radio. A को क्या पसंद है, A को क्या पसंद है, रेडियो पसंद है। C सिट्स इन फ्रंट ऑफ D. C जो है वो D के कहाँ बैठेगा, इन फ्रंट में, तो यहीं से स्टार्ट करते हैं। D के फ्रंट में बैठेगा C. D who likes fabric. D जिसको क्या पसंद है, फैब्रिक पसंद है। ठीक है, यहाँ तक। चलिए, C और रेडियो में दो का गैप, रेडियो इधर भी आ सकता है, रेडियो इधर भी आ सकता है। फिलहाल के लिए रुक जाते हैं, टिक जाते हैं। ठीक है, और रेडियो किसको पसंद है, ए को पसंद है। इसको मैं यहीं लिख लेती हूँ, इसको हटा ही देती हूँ। अच्छा, इन फ्रंट है, डायरेक्शन का कुछ भी मेंशन नहीं है अभी तक। द पर्सन हु लाइक्स ओट्स एंड स्टिक्स आर नेबर। ओट्स और स्टिक वाला एक दूसरे के क्या होंगे, नेबर्स। बी लाइक स्टिक बट डजंट सिट एडजेसेंट टू एच, एंड सी डजंट लाइक ओट्स, और सी को ओट्स नहीं पसंद। क्या आपको यहाँ तक कोई भी डाउट, दिक्कत, परेशानी, कुछ भी नहीं? चलिए ठीक है, चलिए देखते हैं आगे। F sits to the immediate left of D. आई थिंक मैंने ये लाइन मिस की है, तो D के एकदम से लेफ्ट में कौन बैठेगा, F बैठेगा। All are facing inside. ठीक है जी, चलिए अब A और C के बीच में दो का गैप, 1 2 छोड़कर A नहीं आ सकता, 1 2 छोड़कर A आ सकता है, और A को क्या पसंद है, रेडियो। ये भी कंप्लीट। ठीक है, चलिए H और F साथ में नहीं बैठते, और H के सामने G आना है। इधर तो H आ नहीं सकता, इधर H रखा तो G नहीं आ सकता, इधर H रखा G नहीं आ सकता, तो H इधर ही आएगा। H को लेस पसंद है और उसके सामने G। F को X पसंद है और X के सामने कौन है, टॉय वाला। देखो कितनी इजीली बन जाता है जब आप लोगों ने सारी इन्फॉर्मेशन को ढंग से नोट किया हो। B और H साथ में नहीं बैठते, तो B को यहाँ रख लेते हैं। बच्चा कौन, एक ही पर्सन बच्चा, E। अच्छा, B को क्या पसंद है, स्टिक। स्टिक और ओट्स वाला साथ में बैठेंगे, लेकिन सी को ओट्स पसंद नहीं है, तो ओट्स इसको दे देते हैं, जी को, हेल्दी है ना, इसको दे देते हैं। और बची क्या, डेट्स, वो चली जाएंगी सी के हिस्से। तो पहला क्वेश्चन था हमारा हु लाइक्स एक्स, तो एक्स किसको पसंद है, वो हमारे एफ को पसंद है। आई थिंक ये क्वेश्चन में ही गिवन था, सॉरी। हु सिट्स इन फ्रंट ऑफ डी, डी के फ्रंट में कौन बैठा है, सी बैठा है। मैंने पिछले आंसर लगा दिया। ठीक है जी, इमीडिएट नेबर ऑफ एफ, तो इमीडिएट नेबर कौन है, जी और डी।
हु लाइक्स डेट्स? डेट्स किसको पसंद है? सी को. एंड द लास्ट वन, हु सिट्स सेकंड टू लेफ्ट ऑफ एच? तो एच के सेकंड लेफ्ट में कौन बैठा है? डी बैठा है, मतलब नन ऑफ दिस. ठीक है, तो वैसे ये थे आज के क्वेश्चंस. आई होप आप लोगों को समझ में आए होंगे, आपको ये पजल्स पसंद आई होंगी. प्रैक्टिस सीरीज जो है वो तो हमारी चलती ही रहेगी. ठीक है, ये हमारे पास कुछ बेसिक्स के साथ, बेसिक चीज़ों के साथ किस तरह से हम क्वेश्चंस को अप्रोच करते हैं, ये वो था. आई होप आपको एक सेशन पसंद आया. अगर पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करते हैं. अपने डाउट्स जो है वो इस जीमेल आईडी पे आप लोग शेयर कर सकते हैं. थैंक यू सो मच. टेक केयर एंड बाय.